हेलो, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर है 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसके अंदर हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पेपर में आते हैं काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये काफ़ी अच्छा चैप्टर है और मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर है। इसका पहला क्वेश्चन है आंधी आने से, जैसे कि मैं क्वेश्चन में फोकस कर देता हूँ पूरा। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। तो जैसे इस क्वेश्चन को आपको ऐसे नहीं करना है, इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हो पढ़ें और उसके साथ उसकी फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करें। तो वैसे ही हम अभी करेंगे। लेट सपोज कि हम मान लेते हैं एक पेड़ है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर जमीन को छूने लगता है। तो पहले हम एक पूरी लंबाई बना लेते हैं। ये मान लो ये मैंने बनाया कि यहाँ से ये पेड़ टूट गया और यहाँ तक रहा ये, और फिर उसने क्या कहा कि ज़मीन को छूने लगता है, ज़मीन को छूने लगता है। तो डेट सपोज कि ये तो हमें अपने अभी ड्रॉ करना पड़ेगा। मान लो डेट सपोज वो यहाँ छू रहा था, तो पहले इसको इससे मिला लें और इस वाले को इससे मिला दें। तो ये यहाँ पे है कि उससे छू रहा है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। यानी यहाँ पर क्या बनाता है, छूते समय 30 डिग्री का कोण बनाता है। लिख दिया। पेड़ के पाद, ये पाद का मतलब होता है ये वाला, यानी जहाँ से वो स्टार्ट होता है पाद। पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ के शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है। यानी वो ये कहना चाहते हैं कि ये जो दूरी है ना यहाँ से लेके यहाँ तक की, वो कितनी है, 8 मीटर। तो लिख देते हैं 8 मीटर। लिख दिया हमने 8 मीटर। उसके बाद ये पूरी कुल लंबाई थी पेड़ की, यही टूट के तो यहाँ मिला होगा ना। अब बच्चे यहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई टूट कर कहाँ गया होगा, टूट कर ही तो जुड़ रहा है। और इनमें हमें ज्ञात करनी है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये 30 दिया हुआ है। तो इन क्वेश्चनों के अंदर आपको पढ़ना है और उसके बाद ये चीज़ें बनानी है। तो मैं इस वाले को इसे h मान सकता हूँ और इस वाले हिस्से को, ये भी तो इसी का पार्ट है, पर मैं इसे क्या मान रहा हूँ, x मान लेता हूँ। ठीक है। इस चैप्टर को करने से पहले आपको 8वां चैप्टर अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर उसी के बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि फिर भी मैं थोड़ा शॉर्ट में बता दूं, जैसे कि मैंने कर रखा है लाल बटे कक्का साइन कोस टेन। यानी जब हमें साइन लेना है तो क्या लेना पड़ेगा, लंब अपोन में कर्ण। कोस लेना है तो आधार बटे में कर्ण। वैसे ही अगर हमें टेन लेना है तो लंब अपोन में आधार। तो इस चीज़ों को हमें देखना होगा। तो इसके अंदर देखो हमें ये दिया हुआ है, हमें ये ज्ञात करना है। ये हमें कैसे ज्ञात करना है मैं आपको बता दूं, ये भी ज्ञात करना है, ये भी ज्ञात करना है, दोनों ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप काम करेंगे, आंसर दिया है कि पहले इसके मान डिनोट कर दो, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो यहाँ लिख दें आप ए बी बराबर में 8 मीटर, बी सी बराबर में h और ए सी बराबर में x। और एक इससे इम्पोर्टेंट बात, ये तो पूरी की पूरी पेड़ की लंबाई है ना बी डी, तो यहाँ लिखें बी डी बराबर किसकी होगी, वो बी सी और सी ए की, क्योंकि यही टूटकर तो हिस्सा यहाँ जुड़ा है ना, इससे ये टूटकर यहाँ जुड़ा है, इसीलिए मैं यहाँ पे क्या मानूंगा, बी सी प्लस में ए सी। और इसे हम लिख क्या रहे हैं, एक्स, एच प्लस में एक्स, ये लिख रहे हैं। अगर मैं इन दोनों के मान ज्ञात कर लूँ तो मुझे बी डी मिल जाएगा ना, तो मैंने इसीलिए लिखा है ये। उसके बाद अब हमें सिंपल करना है, जो दिया हुआ है उसी से हमें काम करेंगे। देखो अब बहुत ही सिंपल है, अब हम करते हैं इसे। ये हमें दिया होता 30, इसके सामने वाला क्या होगा, याद रखना हमेशा कोण के सामने वाला क्या होता है, लंब, और जिस पे गिर रहा होता है वो क्या होता है, आधार, और जो आपको पता है कांस्टेंट रहता है हमेशा, कर्ण। तो ये क्या है, लंब। तो हमें देखो हमें दिया हुआ क्या है, यही चीज़ देखनी है आपको, लंब हमें निकालना है, दिया है हमें आधार। तो इसमें फॉर्मूला कौन सा बैठ रहा है हमारा, टेन वाला, लंब अपॉन आधार। तो इसलिए लिखेंगे अब टेन थीटा होता है लंब अपॉन आधार। तो लंब हमें क्या दिया हुआ है,
देखो ये क्या दिया हुआ है हमें, एच लिख देते हैं। ये क्या दिया हुआ हमें, 8। और टेन थीटा कितनी वैल्यू दी गई है, 30 डिग्री। आपको बता दूं टेन की जो वैल्यू होती है ये वही होती है 0, 1/√3, 1√3 और इन्फिनिटी। यानी ये 0 पर, ये 30 पर, ये 45 पर, ये 60 पर और ये 90 पर। तो इस हिसाब से हमें tan 30 की वैल्यू क्या लेनी है, 1/√3 ले लिया हमने, h 1/8। अब ऐसे यहाँ पर आने का तो हमारे पास कुछ चारा नहीं बचता, हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 8 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो h की वैल्यू आ गई 8/√3। ठीक है, इसी तरीके से हम x भी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो ये लंब है, ये आधार है और ये क्या है, कर्ण है। तो हमें क्या दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है और कर्ण निकालना है। तो हम ये देखेंगे, देखो आधार अपन में कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, कॉस का फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे, कॉस लिख लेंगे। कॉस थीटा क्या होता है, आधार अपॉन में कर्ण। तो आधार क्या है हमारे पास, 8, यानी 8 तो नहीं कह सकते हम इसे, ए बी, और ये क्या है हमारे पास, ए सी। तो लिख दिया ए सी। और यहाँ पे कोस कितने की वैल्यू होगी भाई, 30 की ना, तो 30 लिख दिया, कोस 30 डिग्री। और यहाँ पे आपको पता ही है कि ये कितना दिया हुआ है, 8, और ए सी आपको पता है x। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कोस 30 की वैल्यू क्या होती है। अब ये पता नहीं होगा तो ये सवाल नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं कह रहा था आपको टेबल पता होनी चाहिए। तो इसमें क्या होता है, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो हमने क्या लिख दिया, √3/2। और ये 8 है तो 8 और x का x, वही जो हमने वहाँ करा था यहाँ करेंगे अब दोबारा क्रॉस मल्टीप्लाई। इस वाले को मान लेना आप समीकरण 1। यहाँ पर देखो ये वाला x इधर आ जाएगा, 8 यहीं रहेगा क्योंकि 8 × 2 हो गया, और ये जो √3 यहाँ था ना वो यहाँ आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 16/√3। ठीक है, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। हो गया। वैसे मैं तो यही कर रहा हूँ, आपको नेक्स्ट पेज पे करना है। जैसे कि ये पहले आपको दिया हुआ था और ये दिया हुआ था, लिख देंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। तो समीकरण 1 क्या था आपका, क्योंकि हम जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें पूरी की पूरी पेड़ की लंबाई चाहिए थी। तो वो क्या थी, h प्लस में x थी, यही थी ना, h प्लस में x, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, पूरे के पूरे पेड़ के लिए BD x प्लस h। तो हमारे पास x आया 16/√3 और h आया 8/√3। आपको पता है सेम है नीचे, तो हम एक बार ले लेते हैं, दोनों सेम है तो एक बार, और ऊपर वाले को जो अगर प्लस में है तो प्लस कर दें, माइनस में है तो माइनस कर दें। तो वैसे ही 24 हो गया अपॉन में √3। और आपको पता है रैशनलाइजेशन करना है यहाँ पे, जो हम फर्स्ट चैप्टर में सीखते हैं, √3 है तो हम उतने से ही इस साइड भी और इस साइड भी करेंगे। आपको पता है एक जैसे नंबर है तो यहाँ क्या जाएगा, 3 नीचे, ऊपर 24 × में √3, क्योंकि गुना हमेशा ऊपर ऊपर और नीचे नीचे होता है। ये 3 से कट रहा है तो क्या आ जाएगा, 8/√3 मीटर आंसर। इसी हिसाब से हम अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है। इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो देखो हमने पहले पढ़ा, तो पहले 30 मीटर की एक ऊंचा भवन बना लेते हैं। एक मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, और जो एक लड़का है उसे मैं यहाँ बना लेता हूँ। बना दिया मैंने एक लड़का, देखा होगा आपने। तो वो क्या कहता है कि भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। क्या है, कुछ दूरी पर खड़ा है, मान लिया। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण। अब ये उन्नयन कोण क्या होता है, उन्नयन कोण वह कोण होता है जब हम नीचे से देखते हैं, और जो यहाँ बनता है वो उन्नयन कोण होता है। ठीक है, और जब हम ऊपर से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं किसी चीज़ को, तो वो क्या होता है, अवनमन कोण होता है। क्या होता है, अवनमन कोण। मैं बताऊंगा इसके बारे में भी आपको, पर बाकी आपको याद रखना है नीचे से हमेशा उन्नयन कोण बनता है।
तो वो लड़का कितना है 1.5। उन्नयन कोण बन रहा है कितने से कितना बन रहा है 30 से 60 डिग्री बन रहा है, ये भी हमें ध्यान रखना है। और उसके बाद क्या हो रहा है कि भवन की और कितनी दूरी चल कर गया। मान लो कि आप ही किसी घर की तरफ चल कर जा रहे हैं और आपको पता करना है कि आप कितनी दूरी चल कर गए हैं, तो आप कैसे बताएंगे। तो इस चीज़ों के लिए हमें ये करना पड़ता है। तो ये हम सिंपल है, मैंने अभी बनाया था, अब देखते हैं इसे। अब एक बात और, क्योंकि वो 1.5 मीटर लंबा वो लड़का था ना, तो हम अपनी आंखों से देखते हैं ना हम, इसी वजह से क्या होता है कि इसकी टोटल हाइट कितनी दी हुई थी भवन की 30 मीटर ऊंचा था ये। तो यहाँ हम ऐसे करके लिख देते हैं 30 मीटर, और इस लड़की की हाइट कितनी थी 1.5। तो ये रिड्यूस हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा यार, इसका जो टोटल हाइट है वो कितना बचेगा 28.5 मीटर, यही बचा, हमने लिख दिया। और आपको पता है ये अपनी आंखों से वो कर रहा है, तो यहाँ ये कर दिया। एक बार जब ये देखता है तो कितने का कोण बनाता है 30 डिग्री का। फिर नेक्स्ट टाइम जब इससे कुछ दूरी और चलता है, यानी मान लो यहाँ आ जाता है वो, तो कितने का बनाता है 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो हमने यहाँ लिख दिया 60 डिग्री। ठीक है, बस इतना ही था। जिसने फिगर बना लिया उसने सवाल कर लिया मान लो। तो ये है हमारा ए, ये है हमारा बी, ये है हमारा सी, और ये है हमारा डी। अब जो जो चीज़ें यहाँ पे दी हुई है हम उसे लिख लेंगे। तो वो भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया ये हमें पता लगाना है। तो एक बात और बिल्कुल सिंपल है, मैं इसे मान लूँ एक्स, जो ये चल कर गया, और ये जो बचा हुआ भाग है उसे मान लूँ वाई। वाई मानना है वाई मानो, नहीं मानना तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वैसे मैं वाई मान रहा हूँ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दिया है जो जो दिया है उसे लिख लेना है। जैसे दिया है कि आंसर लिखकर क्या क्या दिया है कि इसकी जो हाइट है वो कितनी है 28.5 मीटर। ठीक है, और इसके अंदर दो कोण बन रहे हैं 30 और 60 के, और लड़की की हाइट क्या है 1.5, ये हो गया। तो हम यहाँ लिख लेंगे ए बी बराबर में क्या है x, और बी सी बराबर में क्या है y। ठीक है, जितना था हमने लिख लिया। उसके बाद हम सवाल करेंगे। देखो इस टाइप के जितने भी सवाल आए हम इसमें दो फॉर्मेशन बनेगी, एक तो ये वाली और एक ये वाली। तो इस टाइप के सवाल को आपको ऐसे ही करना है। पहले आपको बनाना है त्रिभुज बी सी डी में। त्रिभुज जो बी सी डी है इसकी ये हाइट और ये है, तो हमें ये दिया हुआ है और ये निकालना है, क्योंकि अगर ये भी निकालना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि ये दूरी ज्ञात करनी है। और एक बार हमें ये वाला, तो हम त्रिभुज बी सी डी में ले रहे हैं, बी सी डी, यानी इस वाले त्रिभुज में हम ले रहे हैं कहीं ना कहीं। तो इस वाले त्रिभुज के अंदर हमें 60 डिग्री दिया हुआ है, हाइट दी हुई है, वाई निकालना है। तो कोण के सामने वाला हमने आपको बताया हमेशा लंब होता है और ये आधार होता है। तो लंब और आधार का फॉर्मूला आपको पता है, tan वाला ही बताया था मैंने, तो आप लिख लेंगे tan थीटा लंब अपॉन आधार। तो लंब क्या दिया हुआ है 28.5, आधार क्या दिया हुआ है y, और ये मान क्या दिया हुआ है आपका 60। तो आपको पता है 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3। तो हमने लिख दिया √3, 28.5 इंटू में y। अब यहाँ पर कर देंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये √3 28.5, फिर ऐसे 28.5, आपको पता है y यहीं रह जाएगा और ये √3 यहाँ आ जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ लिख देना है समीकरण 1। और सेम जैसे मैंने यहाँ लिखा समीकरण 1 में, वैसे ही आपको इस वाले में भी करना है। आप ए सी डी, तो लिखेंगे आप त्रिभुज ए सी डी में कर दिया हमने। तो इसके अंदर ये वाला तो लंबी होगा, पर इसके अंदर ये तो पूरी की पूरी हाइट है। यहाँ पे लिखेंगे हम पहले tan थीटा, क्योंकि हमें तो यही याद करना है और ये दिया हुआ है हमें। तो ये हो जाएगा लंब अपॉन में आधार, पर इसके अंदर हाइट तो इसकी ये दी हुई है 28.5 एल जो है, पर इसका जो ए है वो क्या है, दो पार्टों में बटा हुआ है, x प्लस वाई की पार्ट में। और यहाँ पे आपको पता है tan थीटा क्या है 30 डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे हम tan 30 डिग्री। और 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3, और 28.5 x प्लस का y। फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो यहाँ क्या आया x प्लस का y 28.5√3। और आपको पता है कि हमें निकालना क्या है x, क्योंकि वही दूरी वो चल कर गया था ना, उसे तो हमने x माना था, तो x यहाँ लिख लेंगे।
और 28.5√3 यहाँ और माइनस का y लिख लेंगे। लिख दिया। अब ये आपको कुछ नहीं करना है, जो आपने समीकरण का y की वैल्यू दी हुई थी वो इस वाली फॉर्मेशन में डालनी है जो ये थे हमारे पास। x आया था 28.5√3 माइनस का y, तो y की जगह हमें क्या डालना होगा 28.5√3। तो x हमने ही लिखा 28.5√3 माइनस 28.5/√3। तो डेट सपोज आपको ये और ये एक जैसे दिख रहे हैं तो इसे कॉमन निकाल कर बाहर कर लो, और यहाँ क्या बच जाएगा √3 माइनस कुछ नहीं है तो 1/√3। ये आ गया पूरा का पूरा। अब यहीं लिख लो 28.5। अब इसे हम क्या करते हैं, आपने सीखा होगा पहली क्लासों में, √3 का √3, इसको इससे इंटू करते हैं। देखो इसको ऐसे, इसको ऐसे और इसको ऐसे गुना करते हैं, तो ये √3 का स्क्वायर माइनस 1। 28.5 स्क्वायर से रूट आपको पता है कट जाता है, तो यहाँ क्या जाएगा 3 माइनस का 1, और ये √3 तो रहेगा यहीं, तो लिख देते हैं √3। 28.5 इंटू में 2 अपॉन का √3। देखो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 28.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 57। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 57/√3। फिर हमें वही करना पड़ेगा क्योंकि इसके आगे क्या आ गया, अब रूट आ गया, तो रैशनलाइजेशन कर देते हैं, √3 यहाँ पर भी और √3 यहाँ पर भी, तो 7/√3। और √3 जब √3 से होता है तो आपने खुद ही देखा था अभी क्या आ जाता है 3। अब देखो 3 से डिवाइड हो रहा है 5 और 7, क्योंकि देखो 57 को जोड़ने पर क्या आता है 12 आता है, और डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है 57 का, ये 3 से डिविजल हो जाएगा, तो डिविजल होने पे क्या आएगा 90। तो हम यहाँ लिख देंगे 90/√3, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये वाला जो क्वेश्चन है वो देखने में काफ़ी लंबा लग रहा है, जैसे कि एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है खड़ा है, मतलब सिंपल खड़ा है, जैसे टीवी टावर होता है, कुतुब मीनार है आपका, खड़े हैं वो। टावर के ठीक सामने दूसरे तट से एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो क्या है 60 डिग्री, और इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूरी, और इसी बिंदु को मीनार से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करें। तो पहले तो इस क्वेश्चन को समझना है कि हमें इसमें करना क्या है। तो पहला जो हमें बताया गया, ये टावर दिया हुआ है हमें, मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ। एक नहर, एक टावर है, खड़ा है, अन्य बिंदु है, पहला कोण कितने का बन रहा है 60 डिग्री का, और तट मतलब एक ही लाइन में अगले बिंदु कितने का आ रहा है 20 मीटर का, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 20 मीटर, यहाँ थे आप, यहाँ चले गए, 20 मीटर हो गया, फिगर दिया हुआ था ये 20 मीटर। उसके बाद आप कहते हैं कि इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करें। तो इसमें आपको नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है, और आपको पता है नहर की चौड़ाई क्या होगी, जो ये है, तो इसे हम मान लेते हैं x, और इस पूरी हाइट को मान लेते हैं h। और जैसे हमने बिल्कुल सिंपल पिछला क्वेश्चन किया था, सेम वही क्वेश्चन है, इसमें और कुछ नहीं करना, बस अब देखो मैं सिंपल लिखता जाऊंगा। पहले इसके ये डिनोट कर देता हूँ A, B, C एंड D, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी इसमें दिया क्या है, आंसर लिखकर दिया है कि हाइट को h माना है आपने, ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं जैसे कि DC को आपने h माना है और BC को आपने x माना है, और AB आपको दिया हुआ ही है 20 मीटर। और एक अब इसके अंदर मैं सिंपल वही करूँगा, 2 बार लूँगा, पहले एक बार ये त्रिभुज ABCD देखूँगा, त्रिभुज BCD में, तो BCD में क्या है 30 डिग्री है पहली बात, तो यहाँ लगाऊंगा 10, क्योंकि 10 क्यों लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि ये और ये याद करना है मुझे। तो ये क्या होता है लंब और ये क्या होता है आधार,
लंब अपॉन में आधार किसका होता है, को पता है 10 का ही होता है। तो 10 कितने डिग्री है, 60 डिग्री है 10, और ये h है और ये x है, और 10 की वैल्यू अभी आपको मैंने बताई थी कितनी होती है, √3। 60 पे x कुछ नहीं है तो 1 लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर क्या आ गया आपके पास x इंटू √3 और यहाँ आ गया h। अगर आप सिंपल x निकालना चाहते हैं तो ऐसे लिख देंगे h अपॉन में √3, इसे मान लेंगे समीकरण 1। इसी हिसाब से हम सेकंड वाले त्रिभुज में भी लेंगे। त्रिभुज सेकंड वाला जो है हमारा वो क्या है, ACD पूरा का पूरा, तो इसके अंदर ये h होगा और ये पूरे का पूरे यानी 20 प्लस में x क्या होगा, इसका आधार होगा। तो और यहाँ पे मान भी कितना है, 30 डिग्री। तो हम ऐसे ही करेंगे, त्रिभुज ACD में और फिर tan थीटा ही लेंगे, लंब अपॉन में आधार लिखेंगे, और लंब अपॉन में आधार आपको दिया हुआ है एक तो h और 20 प्लस x, और ये tan क्या है, 30 डिग्री है। कैसे है देख भी सकते हैं आप, 30 डिग्री है। और फिर हम क्या करेंगे, जैसे हम करते हैं 30 डिग्री की वैल्यू लिखेंगे, 1 अपॉन में क्या होती है, √3 h 20 प्लस x। तो ये हमने कर दिया। अब क्या करेंगे हम, आपको पता है हम इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 20 प्लस x √3h, यही होगा। अब बताओ अगर मैं x की वैल्यू यहाँ डाल दूँ जो मैंने यहाँ पर अभी निकाली थी, तो ये मुझे मिल जाएगा। तो देखो मैं इसको यहीं कर रहा हूँ, 20 प्लस x √3h, तो 20 ये रहा, और इसकी वैल्यू क्या थी, h अपॉन में x की वैल्यू देख सकते हैं आप, h अपॉन में √3। तो मैं यहाँ लिख दूंगा h अपॉन का √3, और यहाँ तो आपका चल ही रहा है √3h, ठीक है। यहाँ आ गया 20, ये h √3 जो है वो इस साइड आ जाएगा, तो क्या होगा h अपॉन में √3, यहीं चलने दो ऐसे 20। यहाँ पे आपको क्या करना है कि √3 है और यहाँ भी √3 है, तो जैसे हम करते थे इसको आपस में गुना यानी √3, जब इसको ऊपर वाले से करेंगे तो अब ये क्या बन जाएगा आपका 3h, और h को 1 से करेंगे तो ये h हो जाएगा। ये देखो ये बेसिक होता है, कुछ नहीं होता। इसके अंदर हम इसको जैसे कि मैं आपको यहाँ रफ में करके दिखाता हूँ, √3h h अपॉन में √3 है, तो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ माइनस है, इसको इससे गुना करेंगे √3, इस वाले को इससे करेंगे √3 क्या होता है 3, और h को करेंगे, तो यही मैंने करा है यहाँ पर, ये आ गया मेरे पास। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2h अपॉन √3, और यहाँ 20 चल रहा है आपका, ठीक है। और आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास यही ऑप्शन है हमारे पास 20 √3, और ये हो जाएगा 2h 20 √3। अब यहाँ पे 2 है तो यहाँ नीचे आ जाएगा ये, और 2 1 जा 2, और ये हो गया 10, तो यहाँ क्या आ गया आपके पास 10 √3, ये क्या हो गया आपके पास 10 √3 आपका h हो गया, ठीक है। और बिल्कुल सिंपल ये आपके पास h आ गया, आपको निकालना क्या था h और x, तो यहीं बिल्कुल यहीं कर देता हूँ मैं, जैसे कि x है क्या दिया हुआ है h अपॉन में √3, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, तो h की जगह क्या लिख दूँ 10 √3, और नीचे √3 है, और ये क्या है x, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा x की वैल्यू 10, और ये क्या हो जाएगी आपका आंसर। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचाई लाइट हाउस, यानी देखो मैं क्वेश्चन पढ़ता जाऊंगा और उसके साथ बनाता रहूँगा। तो ये मैंने मान लिया ये मेरा लाइट हाउस है कोई, जिसकी हाइट मेरी क्या है 75 मीटर। लाइट हाउस है कि शिखर से देखने पर, शिखर है यहाँ पर हूँ मैं, और यहाँ से देखने पर 2 समुद्री जहाज, देखो अवनमन कोण आ गया ना। अब अवनमन कोण मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है, जैसे ये कुछ है तो ये यहाँ से देखेगा तो ये कोण ऐसे बनता है यहाँ, और ये कोण अवनमन कह देते हैं, पर इसका जो होता है ये कोण हम यहाँ से यहाँ ले लेते हैं। क्यों लेते हैं, एकांतर अंतः कोण के द्वारा। अगर यहाँ 30 डिग्री से देख रहा होगा तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 30 डिग्री। तो देखेंगे जैसे कि अभी हम
ये 75 था और यहाँ से ये देख रहा था। तो उसने दो जहाज़ों को देखा, दो समुद्री जहाज अवनमन, एक 30 और एक 45। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक दूसरे जहाज के ठीक हो तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करनी। ये भी सिंपल तरीके से क्वेश्चन है। ये मान लो डेट सपोज कि आप ऐसे बना लो एक लाइन, और मान लो कि पहला जहाज यहाँ पर था, ठीक है। और यहाँ से जब आपने देखा इसे, तो ऐसे बना लें, पहले जहाज को जब आपने देखा तो कितने डिग्री है कोण बनेगा, देखो हमेशा याद रखना कभी भी, जैसे कि 30 और 45 लिखे हुए, तो हमेशा कम वाले आगे होंगे, और जब इसके करीब जाते रहोगे उतने कम आपका बैंड होता चला जाएगा। खुद ही सोचें, अगर ये यहाँ होगा तो 30, फिर यहाँ 45, फिर 60, फिर 90, तो वैसे ही। तो ये पहला कोण इसका क्या है, 30 डिग्री, फिर कितने का बना, 45 डिग्री का, तो मैंने यहाँ लिख दिया 45 डिग्री। अब जो यहाँ पर नाव था या शिप थी, तो उसे उसने देखा 45 डिग्री पे, ठीक है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर आ रहे हैं, इसलिए मैंने एक ही ओर बनाया, और दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे, एक के पीछे एक है, तो दो जहाज़ों के बीच, यानी हमें क्या याद करना है, ये वाली दूरी याद करनी है। तो मैं इसे मान लूँ x, और ये तो हमें h दिया हुआ ही है, और ये वाला जो बच गया ना पोर्शन, अब इसके मान डिनोट कर देते हैं, a, b, c और d। इस वालों का वही, जैसे मैं मानता हूँ हमेशा y मान लें, और कुछ भी नहीं है। अब क्या है, इसके अंदर जो जो दिया हुआ है उसे आप लिख लें। जैसे कि पहले आंसर लिखें दिया है कि जो आपके पास h है, क्योंकि यही आपकी हाइट है और यही उसकी क्या कहते हैं, आपके लाइट हाउस की हाइट है, तो यानी आपको h दिया है 75 मीटर। और आप यहाँ लिख लें ए बी, जो दो जहाज़ों के बीच की दूरी है उसे आपने माना है x, और बी सी उसे माना है आपने फाई। तो इसमें वही करेंगे, देखो मैंने 12 बताया, इस टाइप के जब भी सवाल आए तो आपको दो त्रिभुज ले लेने हैं। पहले मैं ये वाला लूँगा, छोटे वाला लेता हूँ, त्रिभुज बी सी डी में। तो इसमें भी आपको पता है ये दिया हुआ है, निकालना यही है, तो क्या होगा, लंब अपोन में आधार। तो फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा लंब अपोन का आधार। तो ये आपको दिया हुआ है डी सी और ये दिया हुआ है बी सी। अब हमने माना था डी सी आपका एच ही है, तो हमने यहाँ लिख दिया एच अपॉन में बी सी हमारा है वाई। अभी इतना ही लिख रहे हैं। 10 कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 45, तो लिख दिया 45। एच क्या है हमारे पास 75, वाई हम यही लिखेंगे। और आपको एक बात बता दूं, 45 का मान क्या होता है 1, फिर हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो वाई और यहाँ आ गया 75 मीटर, यानी वाई की वैल्यू आ गया आपके पास 75, समीकरण 1। इसी हिसाब से अब हम दूसरा वाला यानी बड़े वाला त्रिभुज लेंगे, जिसके अंदर क्या है ए सी डी, पूरा का पूरा लेंगे। तो लिख दिया मैंने त्रिभुज ए सी डी में, इसके अंदर भी tan थीटा ही बनेगा, क्योंकि इसमें हमें निकालना क्या है, लंब, और ये हमें आधार, तो इसलिए इसके अंदर भी यही बनेगा। तो लिख लेते हैं tan, और 30 डिग्री ये है, तो 30 डिग्री लंब अपोन का आधार। तो लंब तो इसके अंदर वही है, हाइट 75, और आधार आपको पता है इसमें x और y टोटल आएगा इसका, तो लिख दो यहाँ पे x प्लस वाई, कोई दिक्कत, x प्लस वाई। और 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। अभी हमने करा था, इससे क्या कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, और ये हो जाएगा 75√3, ये हमने कर दिया। डेट सपोज हमें निकालना x था, पर एक बात बताओ, y की वैल्यू हमने निकाली थी ना अभी, क्या थी 75, तो y की जगह मैं 75 लिख सकता हूँ, 75, और यहाँ 75√3, ये नहीं है 75√3, तो x यहीं रहेगा 75√3। ये प्लस का था, इधर आके माइनस हो जाता है। आपको पता ही होना चाहिए कि जब कोई चीज़ इधर प्लस में होती है इधर आके माइनस हो जाती है, माइनस में होती है तो प्लस हो जाती है, मल्टीप्लाई में होती है तो डिवाइड हो जाती है, और डिवाइड में होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है। ये बेसिक रूल है, पता होना चाहिए। 75 कॉमन है, निकाल लें, 3 माइनस का 1, और ये हो गया x, और यही इन दोनों के बीच की दूरी हो गई, और ये आपका आंसर हो गया। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।